प्यारे बच्चों नमस्कार। चलिए आज अपन प्रश्नावली आज हम लोग एक का अगला जो प्रश्न है वो हम देख रहे हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? प्रश्न नंबर 4 हमने प्रश्न नंबर 3 तक बता दिया था। प्रश्न नंबर 3 के बाद प्रश्न नंबर 4 जो दिया है ये भी यानी प्रश्न छोटा ही दिया हुआ है। इसमें भी यानी 3 नंबर का प्रश्न आ सकता है, ये है ना, 3 अंक। तो यदि 15 इंटू कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो, है ना। ये भी यानी प्रश्न तीसरे के समान ही है। तो आप यानी यहाँ लिखा है कॉट ए, दिया क्या है? दिया है 15 गुणित कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ है। जब यानी 15 यानी गुणा में है, 15 का हम गुणा करते हैं यानी करते हैं पक्षांतर। तो 15 का पक्षांतर करने पर आता है कॉट ए बराबर 8/15। ये हो गया। ये यानी कॉट का मान 8/15 है। अब आपको साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो आप यानी समकोण त्रिभुज का चित्र बनाएंगे और समकोण त्रिभुज के चित्र में यहाँ पर यानी बी कोण 90, सी और यहाँ ए। अब आपको कॉट ए का मान क्या होता है बताओ? आधार बटे कर्ण होता है, सॉरी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। जब आधार बटे लंब होता है तो यहाँ पर ने आधार कौन सी भुजा है? ये है आपकी बीसी भुजा, है ना। या इसको ए मान लो, इसको सी मान लो। तो यहाँ पर ए कोण दिया है निम्न कोण, कोण ए बराबर। तो यहाँ पर ने 90 अंश का कोण है। यहाँ पर आधार भुजा कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी ए बी। तो ए बी का मान जो है वो है 15 और 15 ने यहाँ 8 और यहाँ 15, इसके सामने लंब। तो यहाँ 15 आने आ गई। अब इसमें एसी जो भुजा है कर्ण भुजा, ये आपको निकालना है। कॉट थीटा ने कॉट ए बराबर आधार बटे लंब, यानी टेन का उल्टा मान कॉट होता है ना। तो टेन का मान उल्टा होता है तो लंब बटे आधार होता है टेन का मान। तो अपने लंब बटे आधार को आधार बटे लंब कर दिए। तो आधार बटे लंब किए तो लंब का मान है 15 और आधार का मान है 8। तो वो यहाँ पर अपने ए बिंदु माना है, यहाँ बी और यहाँ सी। तो बी सी लंब है और ए बी आधार है। अब अपन यानी करेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज। अब आपको निकालना क्या मान है? आपको मान निकालना है साइन ए बराबर क्वेश्चन मार्क और सेक ए बराबर भी क्वेश्चन मार्क है ना। ये दो मान आपको निकालना है। अब आपके समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा अज्ञात है? कर्ण भुजा अज्ञात है। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या है बताइए? समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश और इसमें AB भुजा का मान 8, BC भुजा का मान 15 और AC भुजा आपको निकालना है जो अज्ञात है ना। तो अब यानी क्या करेंगे बताइए? यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय ये होता है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। AB का मान 8 है और BC का मान 15 है और AC का मान आपको ज्ञात करना है। तो AC का वर्ग बराबर 8 8 64 धन 225, दोनों को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 290 29। AC का वर्ग बराबर, अब आपको ये देखना है कि ये 290 है ना, ये किस संख्या का वर्ग होता है बताइए? ये 290 होता है 17 का वर्ग। अब यानी 17 का वर्ग हुआ, वर्ग से वर्ग यानी आपस में कट गया। तो AC बराबर 17। तो AC जो भुजा है समकोण त्रिभुज में, उस भुजा का मान 17 आया,
आ गया। अब आपको यानी उसने बोला है कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। साइन ए और सेक ए का मान निकालना है, मात्र दो अनुपात हैं साइन और सेक। इस साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो अब यानी आपको यहाँ लिखना है आंसर साइन ए यानी क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब को क्या बोलते हैं बताइए आप लोग? लंब को कहते हैं सम्मुख भुजा। तो सम्मुख भुजा कौन सी है बताइए? कोण ए की सम्मुख भुजा है BC, यानी आपकी BC भुजा है ना। BC बटे और कर्ण कौन सी भुजा है? AC। अब आपका BC का मान कितना है? 15 और AC का मान 17 आया है। ये आपका पहला मान निकल गया। दूसरा मान है सेक थीटा यानी या सेक ए बराबर है ना। तो सेक यानी किसका होता है अपोजिट? कॉस को। तो कर्ण बटे आधार को कौन सी भुजा कहते हैं अपन लोग बताइए? आधार को बोलते हैं संलग्न भुजा। तो संलग्न भुजा कौन सी है यहाँ पर? जो नियमकोण बना हुआ है और समकोण बना है, इसको जो भुजा यानी जोड़ी है, ये जो भुजा है ये B और A ये आधार भुजा है ना। तो कर्ण भुजा तो आपकी AC है, AC बटे AB। AC का मान 17 है और AB का मान 8 है। ये दो ने आपको साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए का मान निकालने बोला था। तो आपको पहले इस सवाल में आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पहले समकोण त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है उस तीसरी भुजा का मान आपको ज्ञात करना है। और तीसरी भुजा का मान ज्ञात होने के बाद आप यानी जब तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाती है समकोण त्रिभुज में, उसके बाद अपन साइन, सेक, टेन, कॉसेक है ना, और इन सभी जितने भी यानी त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी अनुपातों को अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए अपन अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करो या आप इसको क्या यहाँ पर परिकलित करो। ठीक है, तो अब आपको ने जो शेष है सेक थीटा के अलावा 5 यानी 6 होते हैं है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इन 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उन अनुपातों में से एक अनुपात दिया हुआ है और बाकी 5 अज्ञात हैं। उन 5 को निकालने के लिए आपको इन्हें वैसे हल करना पड़ेगा जैसा भी आपने हल किया था। पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्हें समकोण त्रिभुज कैसे बनाएं? यहाँ लिखेंगे दिया है सेक थीटा, यानी यहाँ पर इन्हें न्यूनकोण का मान ए और बी, यानी सी ने लिखा हुआ है, सीधे लिखा है थीटा। अपन सी को मान लेते हैं थीटा। ठीक, चित्र जो बनाएंगे इस चित्र में सी जो बिंदु है, सी बिंदु पर अपन ने बना दिया न्यूनकोण। तो सेक थीटा बराबर लिखा हुआ है 13/12। अब आने सेक थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है आपने याद किया होगा। तो सेक थीटा का होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान क्या है? 13 है। चित्र में आप उसको 13 दर्शा दो। और आधार यानी कौन सी भुजा आप माने हैं? BC को माने हो। यहाँ हो गया 12। ये भुजा आपकी निकालना है। देखिए हर प्रश्न में आपको समकोण त्रिभुज का चित्र बनाना है और 2 भुजाएं आपकी ज्ञात मिलेगी, तीसरी भुजा आपको निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ हम लिखेंगे आपको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, यानी आपको 5 निकालना है ना। कौन कौन से 5 है बताइए? अज्ञात राशि
साइन थीटा बराबर अज्ञात, कॉस थीटा बराबर अज्ञात, है ना। फिर टेन थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर टेन के बाद कोसेक थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, 1 2 3 4 और एक कौन सा हो जाएगा, कॉट। ये इतने सारे यानी जो 5 है ये सभी यानी अज्ञात हैं, इनको निकालना है। इनको निकालने के लिए आप यानी समकोण त्रिभुज जो है, इस समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय। जब अपन लगाते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण भुजा कौन सी है, AC, AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब कौन सी भुजा है, AB, AB का वर्ग धन आधार भुजा BC, BC का वर्ग। अब आपको यानी जो भुजाएं दी गई हैं 13 है, कर्ण का मान 13, 13 पे वर्ग, AB का मान आपको निकालना है इसलिए AB अज्ञात राशि है, और BC का मान दिया है 12, 12 पे वर्ग। इस प्रकार से आपको मान रखना है पाइथागोरस प्रमेय में, और पाइथागोरस प्रमेय में मान रखकर आप यानी समकोण त्रिभुज की जो तीसरी भुजा यानी AB का मान अभी अज्ञात है, तो AB का मान ज्ञात हो जाएगा। तो 13 का वर्ग होता है 169, AB का वर्ग धन 12 का वर्ग होता है 144, 144 का आप करेंगे पक्षांतर इधर, जब इधर करेंगे पक्षांतर तो क्या होगा, 169 माइनस 144 बराबर AB पे वर्ग, AB पे वर्ग आया। अब 169 में से अब घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पर आएगा AB का वर्ग। अब 25 यानी किसका वर्ग होता है, 5 का, यानी 25 संख्या भी पूर्ण वर्ग है, तो 5 का वर्ग बराबर AB का वर्ग, वर्ग से वर्ग कट जाएगा, तो AB जो भुजा है उस भुजा का मान 5 आ गया। तो जो चित्र है आपका, इस चित्र में लंब का मान 5 आ गया। अब आपके पास समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई, लंब का मान, आधार का मान और कर्ण, यानी ये जो भुजा है कोण C यानी थीटा जो है बना है, तो कोण C की सम्मुख भुजा कौन सी है, AB है, और संलग्न भुजा BC है, और AC कर्ण है। अब आपको यानी शेष जितने मान निकालना है उन मानों को आप यानी लाइन से निकालेंगे यहाँ पर, है ना। तो सीधे सीधे अपन आंसर में लिखते हैं नंबर 1, नंबर 1 यानी क्या है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान, त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। तो नंबर 1 है साइन, अब थीटा है इसलिए आप साइन थीटा बराबर आप लिखेंगे लंब बटे कर्ण। लंब को यानी कहते हैं, बताइए, कोण C की सम्मुख भुजा, यानी सम्मुख भुजा बटे कर्ण, है ना। तो सम्मुख भुजा कौन सी है, चित्र में देखिए आप, AB है, AB बटे AC। अब इसका मान यानी आपको रखना है, AB का मान 5 है और AC का मान 13 है, ठीक। अब यानी दूसरा नंबर में लिखा है अब कॉस थीटा का मान होता है संलग्न भुजा, यानी संलग्न भुजा को कहते हैं आधार भुजा, तो आधार बटे कर्ण, आधार भुजा यानी BC है, BC बटे AC, तो BC का मान कितना है 12 और AC का मान 13। फिर यानी नंबर तीसरे में लिखेंगे टेन थीटा, टेन यानी क्या होता है, सम्मुख भुजा को हम कहते हैं लंब, और संलग्न भुजा को कहते हैं आधार, तो लंब बटे आधार, तो यानी कितना हो जाएगा बताइए, लंब का मान कितना है, लंब का मान 5 है, आधार का मान 12 है, तो ये कौन सी भुजा है आपकी, लंब AB और BC, तो यहाँ आएगा 5 बटे 12। अब यानी चौथा नंबर में साइन का होता है अपोजिट कोसेक, तो कोसेक थीटा यानी इसको आप अन्य पलटेंगे, कर्ण बटे लंब, सम्मुख भुजा, तो कर्ण भुजा का मान AC है और सम्मुख भुजा AB है, तो AC का मान 13 है और AB का मान 5 है, यानी साइन का अपोजिट।
फिर आपके पास 5वां नंबर अंतिम वो है कॉट। कॉट एक किसका होता है अपोजिट? टेन। तो टेन का बयान होता है उल्टा कॉट। तो संलग्न भुजा को कहते हैं आधार भुजा और सम्मुख भुजा को कहते हैं लंब। तो आधार बटे लंब है ना। तो यहाँ पर आधार का मान क्या है? BC और लंब है AB। तो कितना है बताइए? BC कितना है? 12 और लंब कितना है? 5। तो इस प्रकार से आप 6 में से 5 जो शेष थे तो 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को अपन ने ज्ञात कर लिया है ना। तो ये आंसर आपका। तो ये आपको परीक्षा में पूछ सकता है 3 नंबर में, ठीक है ना। क्योंकि आपका मेन ये है, यहाँ तक आप बनाना है चित्र बना के, और चित्र बना के यहाँ तक आप हल करेंगे और सीधे आप जो शेष हैं अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, मतलब शेष जो 5 हैं उन 5 को निकाल लेना है। तो ये 5 आपके लाइन से हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न जो है, जितने अब यहाँ 8.1 जो प्रश्नवाली है, इस प्रश्नवाली में जितने आगे प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों को आप ऐसे हल करेंगे। इतना है कि आप एंगल आपको देखना है सही सही और उन एंगलों पर से आपको हल करना है ना। यदि इसका 9वां प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न क्या है? अंतिम प्रश्न ये 9वां। आपके बाद में जितने प्रश्न बचेंगे आपके होमवर्क में रहेंगे। हाँ चलिए देखिए, 9वें प्रश्न में लिखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A का मान 1/3 हो तो निम्न के मान ज्ञात करो। यानी आपको यहाँ 2 मान दो दिए हैं प्रश्न। sin A cos C धन cos A sin C, इसका मान निकालना है। cos A cos C माइनस sin A sin C, इन्हें 2 आपको मान निकालना है। हम इसमें से एक बताएंगे, एक आप बनाएंगे, चित्र आपको वही आएगा है ना। तो चलिए अपन हल करते हैं। हल दिया है त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण, कोण B का मान समकोण है। कोण B समकोण है मतलब आपको चित्र बना रहे हैं। देखिए यहाँ A बिंदु, यहाँ B बिंदु और इसको अपन ने मिला दिया C बिंदु। ये इस कोण को अपन ने मान लिया न्यून कोण। तो ये भुजा आपकी हो जाएगी आधार, ये भुजा लंब, यहाँ बना 90 इसका कोण। जब इसको अपन आधार माने न्यून कोण मानेंगे तब इसके सामने ये लंब है और ये आधार है, तेज होता रहेगा। क्योंकि यहाँ पर दोनों एंगल दिए हैं, A भी दिया है, C भी दिया हुआ है, A और C दिया हुआ है, दोनों बिंदु आपके बनाना है। अभी अपन समकोण त्रिभुज में केवल अभी अपने क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, tan A बराबर लिखा है 1/3 लंब बटे सम्मुख भुजा। लंब बटे क्या होता है बताइए? ये होता है लंब बटे आधार। यहाँ कौन सी भुजा लंब है बताइए? यहाँ लंब है BC है अभी, और आधार कौन सी भुजा है? AB। तो BC का मान कितना है? BC का मान 1 है और आधार का मान कर्णी 3 है। अब आप इसमें जो है लंब और आधार भुजा का मान दिया है, कर्ण भुजा आपको निकालना है। यहाँ लिखूंगी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बताइए? चित्र में AC का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर लंब कौन सी भुजा है? BC भुजा लंब है, BC का वर्ग आधार है AB का वर्ग। अब आपको BC का मान कितना है? 1 और आधार का मान कर्णी 3। अपन यहाँ लिख दिया AC का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर आपको हर प्रश्न में आपको समकोण त्रिभुज का चित्र बनाना ही है और उसमें 2 भुजाएं दी रहेंगी, तीसरी भुजा आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकालना पड़ेगा हर प्रश्न में, है ना। तो अपन यहाँ पर 1 का वर्ग 1 होता है और कर्णी 3 का वर्ग 3 होता है, कर्णी से 3 वर्ग कटता है। अब यहाँ आ गया 4, तो AC पे वर्ग बराबर 4 संख्या भी वर्ग
वर्ग होता है किसका, 2 का, 2 का वर्ग है 4, है ना। तो AC का वर्ग बराबर 2 पे वर्ग आया, वर्ग से वर्ग आपस में कट गए। AC का मान कितना प्राप्त हुआ, AC का मान 2 में। अब AC का मान 2 है, कर्ण का मान, चित्र में आप उसको 2 लिख दीजिए, ये वर्ग 2 आ गया। अब आपके पास समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। जब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाती है, तब अपन ने ये जो आपका पहला मान निकालने बोला है, इस माने प्रश्न का मान निकालेंगे। तो यहाँ अपन हल कर रहे हैं, देखिए पहला, है ना, मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। इसमें पहला लिखा है sin A इंटू cos C धन cos A sin C, sin C। तो आप इन्हें क्या देख रहे हैं, अपन ने sin A cos C, cos A sin C, यहाँ आप देख रहे हैं नियम कोण बदल रहा है। पहले बोलता है sin A के लिए तो चित्र जो है सही है, A पे नियम कोण बना हुआ है। फिर बोलता है cos C, पर जब cos का मान निकालेंगे यानी तो cos C जो बिंदु है, C बिंदु को मानेंगे नियम कोण, ध्यान देना है आपको। तो अपन देख रहे हैं, इसका हल करते हैं अपन लोग। sin A यानी क्या है बताओ, sin A को यहाँ पर पहचानना है, A बिंदु ये है, तो sin A, sin का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, तो A बिंदु को मानते हैं न्यून कोण, तो इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, BC है। आप लिखेंगे लंब का मान है आपका BC, तो BC बटे कर्ण का मान तो AC है ना, AC गुणित, यहाँ पर इन्हें गुणा है, फिर इन्हें cos C है। अब C को यदि अपन मानते हैं न्यून कोण, इसको यदि न्यून कोण माने अपन, यदि इसको मानते हैं न्यून कोण, तो इसके सम्मुख भुजा लंब कहलाती है ना। तो अब इन्हें cos लिखा है, तो cos का मान क्या है, आधार, आधार का मान क्या रहेगा, BC, तो यहाँ अपन लिखेंगे BC बटे AC, ऐसा आपको इन्हें लिखना है। अब इन्हें cos A, है ना, cos A मतलब होता है, बताइए, आधार बटे कर्ण, तो और sin C। अब इन्हें यहाँ पर आएगा cos A का मान क्या है बताओ, वहाँ पर cos A का मान रहेगा आधार, तो जब A बिंदु पर रहेगा न्यून कोण, तो आधार क्या रहेगा बताओ, आधार का मान क्या रहेगा, आधार का मान A पर यानी cos A रहा, तो आधार हो जाएगा AB, यहाँ पर लिखेंगे AB बटे AC, फिर यानी sin C, साइन होता है, साइन C पे आएंगे, तो साइन C का मान होता है AB लंब हो जाएगा, और लंब बटे कर्ण AB बटे AC। अब देखिए ये आपका मान निकाल के हो गया, ये मान इसके हैं। अब क्या करेंगे बताओ, BC का गुणा किए BC में, तो BC पे वर्ग आया, AC का AC में गुणा किए तो AC पे वर्ग आया, धन AB का गुणा किए AB में, तो AB पे वर्ग आया, समान है इसलिए, AC में AC गुणा किए तो AC पे वर्ग हो गया। अब आप क्या करेंगे बताओ, BC का मान, चित्र में देखो, BC का मान 1 है, तो 1 पे वर्ग, AC का मान कितना है 2 पे वर्ग, धन AB का मान कितना है, कर्णी 3, इस पे वर्ग, और यहाँ 2 पे वर्ग। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, कर्णी 3 पे वर्ग लिखा है तो 3 होगा, और 2 का वर्ग 4 होगा। अब आपने इसमें लो एलसीएम आएगा 4, तो 1 धन 3, तो अब इन्हें हो जाएगा 4 बटे 4। जब दोनों समान पद हैं 4 बटे 4, दोनों को यदि हम काटते हैं तो उत्तर आता है 1। यानी जो पहला प्रश्न है ना 90 का पहला, तो उस 90 के पहले का उत्तर यानी 1 आएगा। इसी तरह आपको दूसरा बनाना है होमवर्क में, ठीक है ना, ये दूसरा आपका होमवर्क रहेगा, ये है आपका HW, ठीक है। तो आप यानी क्या करेंगे, होमवर्क बनाएंगे, चित्र यही यानी काम आएगा उसके लिए भी। तो आपको बस पहचानना है कि जब A बिंदु रहेगा न्यून कोण, तब लंब भुजा और आधार भुजा यानी संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा पहचानना है। जब C रहेगा न्यून कोण, तब आपको सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा पहचानना है, ये आपका पहचानने का काम आपका है। तो आप यानी समझ में आ गया होगा कि लंब भुजा को कहते हैं सम्मुख भुजा, आधार भुजा को कहते हैं संलग्न भुजा। तो अब इसके बाद के जो प्रश्न है आप बनाएंगे होमवर्क में पूरे प्रश्न लेके। अब कल पढ़ेंगे अपन लोग प्रश्नवाली 8.2। थैंक यू।